दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का फिर एक और बार एपिसोड नंबर 17 पे 17वें एपिसोड पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, मूसा की सेविकाई पर अध्ययन, इस विषय पे हम जो हैं अभी तक प्रभु के अनुग्रह से कम 16 एपिसोड बना चुके हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो 16 एपिसोड हैं अपने आप में बहुत ज्यादा अद्भुत, जैसे मैं हमेशा लिखता हूं, आप YouTube के थंबनेल पे आप देख चुके होंगे कि मसीह इतिहास में पहली बार मूसा की सेविकाई पर अद्भुत खुलासा, जो कि अभी तक हम लगातार यानी यस्टरडे तक जो हैं करते आ रहे हैं, और इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु को जाता है। जी दोस्तों, बहुत उत्साहित हूं आज, क्योंकि आज एक ऐसा अध्याय मैं समझता हूं कि जिसके ऊपर यहूदी या इब्री या फिर मूसा के वो लोग, इजरायली, जेरूशलेम जो अभी हम कहते हैं, उसके ऊपर ये जो 12वां अध्याय है, ये उसका फाउंडेशन है, ये उसका बुनियाद है। अगर हम इसको समझ गए डिटेल में, बारीकी से, तो मैं समझता हूं कि यीशु की एक एक उदाहरण जो वो मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में देते थे, पतरस, पौलुस और स्टीफन जो देते थे, फिलिप देता था, यूहन्ना देता था, हम उसको बखूबी समझ पाएंगे कि वो क्यों कहते थे कि मेमना, वो क्यों कहते थे क्रिस्त, वो क्यों कहते थे अभिषेकित, वो क्यों कहते थे जॉन द बैप्टिस्ट जैसे लोग कि देखो जगत का मेमना आ रहा है। फिर यीशु हमेशा कहते हुए पाए जाते थे मेरा वक्त नहीं आया, मेरा वक्त नहीं आया। और फिर जब वो पिलातुस ने हुक्म दे दिया कि क्रूस पे चढ़ाओ, तो क्रूस पे कहता है फिनिश, इट इज फिनिश, पूरा हो गया। तो एक एक चीज जो है जुड़ा है यहूदियों का, इजराइलियों का, यरूशलेम के वासियों का जो आज भी हैं, इन सब का कनेक्शन इस 12वें अध्याय से। तो फिर कहता हूं, बहुत उत्साहित हूं। फेसबुक, यूट्यूब के आप जितने भी लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इसी तरीके से परमेश्वर की वचन की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मसीह जगत में लूसीफर ने ऐसा करा है, मैं जिसको कनेक्ट करूंगा कुछ दिनों के बाद में, ऐसा करा है कि सुसमाचार का प्रकाश, क्या सुसमाचार लोगों तक ना पहुंचे, ऐसी स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाई है कि इनकी बाइबल पे ही सवाल उठा दो कि ये सही है या गलत। ऐसा कर दिया उसने। और मुझे दुख और गुस्सा उन लोगों पर भी है, और ऐसे मसीह लोगों पर भी है जो बातों को नहीं समझते और उनकी बातों पे आ जाते हैं और वो मसीहत को छोड़ देते हैं। अब आप सोच के देखिए लूसीफर कहां तक सक्सेस हो गया। मैं दानियल की पुस्तक में बता रहा था, उत्पत्ति की भी पुस्तक में बता रहा था कि सैतान ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। अब वो वेपन नहीं यूज कर रहा, वो किसी प्रकार के राजा महाराजा को यूज नहीं कर रहा, क्योंकि अभी राजा तंत्र नहीं है, अभी प्रजातंत्र है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, राजा तंत्र नहीं प्रजातंत्र है, जहां पे प्रजा तय करती है। एक वक्त था राजा तय करता था, लेकिन अभी प्रजा तय करती है। मंत्री कौन चुनता है? प्रजा। प्रधानमंत्री कौन चुनता है? प्रजा। ऐसे करते देश को भी चलाने के लिए प्रजा ही तय करती है। तो सैतान ने कहा कि अगर प्रजा के ऊपर अटैक किया जाए, ये जो पब्लिक है ना, उनके दिमाग पे अगर अटैक किया जाए कि इनकी बाइबल ही गलत है, तो ये प्रचार नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह, जाकिर नाइक कहता है कि यीशु मसीह बलिदान हुआ ही नहीं, खुदा का बेटा कैसे बलिदान हो सकता है? तो खुदा क्यों करेगा? इनकी देखिए दिमाग कहां तक जाती है, इनको क्या नाम दूं, कभी कभी तो समझ में नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन ऐसे सभी बकवास को मसीह मंथन और डैनियल राज कोशिश करेगा लगातार कि इन सभी को उजागर किया जाए, क्या कहते हैं, सामने लाया जाए, और अपनी मसीह की जो मसीहत है ना, उसको एजुकेट किया जाए वचन से, कॉन्टेक्स्ट के साथ में, हिस्ट्री को जानते हुए इनको एजुकेट किया जाए। उसी मकसद से 1 साल से मैं मैदान में उतरा हूं। और मुझे यह भी पता है कि मसीहत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा, यूट्यूब पे भौंक रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने इनको नहीं केयर करा तो ये लोग क्या चीज हैं? और यीशु तो कहते हैं कि जब मुझ गीले को नहीं छोड़ा तो तुम सूखे के साथ क्या करेंगे? तो ये तो प्रश्न ही खत्म हो गया, ठीक है ना। बट
मैं समझता हूं कि एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी वजह से आपके बीच में हम तरह तरह की चीज़ें करते आ रहे हैं, करेंगे और आगे भी करते चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं फिर कहता हूं बहुत उत्साहित हूं। फेसबुक यूट्यूब वालों, आपको बताता चलूं कि आज का 12वां अध्याय गजब का है, जो कि मैं पूरा नहीं करूंगा, लेकिन आगे हम इसी को चलाते जाएंगे। तो एपिसोड नंबर 17 पे आपका फिर से स्वागत है, आपका मैं वेलकम करता हूं। और 4 तरीकों से या 4 जगहों से आप मुझे सुनते हैं। एक है फेसबुक, दूसरा है यूट्यूब, माय मिनिस्ट्री मसीह मंथन, जहां पे 25,000 की तादाद में आप जो है मुझे सुनते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं इसका सारा श्रेय परमेश्वर को देना चाहूंगा ना। आप जब मुझे यहां से देखते हैं, कुछ अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन आप लोगों से रखता हूं, वह यह है कि आप लोग सबसे पहले खुद बढ़ें। आप खुद इतने एजुकेट हो जाएं, जैसे कि पौलुस भी कहता है कि वक्त के हिसाब से हमें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम बच्चे हैं। और मैं जानता हूं कि सबसे ज़्यादा कसूरवार तो आप ही लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो दूध की बोतल लेकर आजकल मसीह मार्केट में घूम रहे हैं पैसे के चक्कर में। मैं उनको भी जानता हूं और चीज़ों को रखूंगा। तो फिर कहता हूं कि मजबूत होइए। मेरा मकसद यूट्यूब पर आना, मेरा मकसद फेसबुक पर आना, पैसे कमाना नहीं है। मेरा मकसद है आप सभी को वचन में एजुकेट करना और यीशु के आप सभी को नजदीक लाना, यही मेरा मकसद है। नाउ अपेक्षा नंबर 2 आप लोगों से वो ये है कि जितनी तादाद में हो सके आप लोग मेरी वीडियोस को दूसरों को शेयर करें, जबरदस्ती करें, कन्विंसिंगली करें, दूसरों को सहमत करवाएं कि देखो ये है खरी शिक्षा। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब बाहर की दुनिया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग जब अपना प्रोडक्ट, शैम्पू हो, साबुन हो, परफ्यूम हो, कपड़ा हो, घड़ी हो, चीजें हो, जबरदस्ती बेचते हैं और वो कन्वेंस करवाते हैं। और रामदेव बाबा तो गजब है। आप जानते हैं कि कॉलगेट को पीछे छोड़ दिया, उसने दंत कांति को फ्रंट में ला दिया। तो किसके चलते? जबरदस्ती विज्ञापन, जिसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो सच्चाई की विज्ञापन, सच्चाई की एडवर्टाइजमेंट, सच्चाई और सच्ची शिक्षा, खरी शिक्षा की वीडियो लोगों तक क्यों ना पहुंचे। तो ये आप लोग करना है। देखिए, मेरा काम मैं करूंगा। मेरा काम क्या है? वचन को प्रचार करना। वो भी ऐसा सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं देता हूं मैं आपको, जिसको कहते हैं ना ब्रेड अंडा, वो नहीं देता हूं मैं आपको मीट खिलाता हूं। वाह मैं आपको मीट खिलाता हूं। और ऐसा मीट मैं समझता हूं कि 5 स्टार, 7 स्टार, 100 स्टार होटलों में भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं बना रहा, मेरे कुकर में नहीं पकता, ये पवित्र आत्मा के कुकर में पककर आपको परोसा जाता है। तब आप सोच के देखिए, और यही प्रयास है। तो मैं काम करूंगा, आपको सॉलिड खाना खिलाऊंगा मसाले के साथ। आपकी जितनी भूख है आप उसको तृप्त करो। आप जितना खा सकते हो अपने प्लेट में लेके आप उसको प्रतिदिन खाते जाइए। और मैं कुछ दिनों के बाद डिक्लेयर करूंगा कि इसको और भी अपग्रेड करने वाले हैं इन टीचिंगों को जो मैं लाने पर हूं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। बट आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज है कि मेरे वीडियोस को इन 4 जगहों से आप लोग जो हैं, जो अभी सुनते हैं मुझे प्रतिदिन 25,000, आप लोग दूसरों को भेजें। और खास करके कल बताया था, आज भी बताऊंगा, पंजाब, सबसे ज्यादा पंजाब में आप लोग अगर हो सके पंजाब के अंदर आप लोग जो हैं इसको खूब फैलाएं। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और फिर साथ ही साथ अपने भारत के 29 राज्य। और एक प्रभु के दास हैं उत्तराखंड से, वो कह रहे हैं कि आप सब जगह का नाम लेते हैं लेकिन उत्तराखंड का नहीं ले रहे। तो लीजिए सर, मैंने आपका उत्तराखंड का भी जिक्र कर दिया। वहां से भी कहते हैं कि बड़ी तादाद में उत्तराखंड से आप लोग मुझे देखते हैं। मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं आपके वक्त का, आपके टाइम का। ना दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैं आज इसको थोड़ा लंबा खींच रहा हूं, लेकिन वो जरूरी भी है। तो खूब शेयर करिए। और मेरा मकसद फिर कह देता हूं, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से पैसा कमाना नहीं है, बट आप दूसरों को, यूट्यूब वालों खास करके आपको भी दूसरों तक वीडियोस को पहुंचाएं। ठीक है ना। मसीह मंथन एमएमबी ग्रुप, मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप से आप जुड़े, मैं आपको वेलकम करता हूं। पास्टर्स हैं, आपका स्वागत है। एवेंजलिस्ट हैं, आपका स्वागत है। आप किसी भी कंट्री से, स्टेट से, आपका स्वागत है। 2 तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मसीह मंथन से जुड़ सकते हैं और वह है एक व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरा है टेलीग्राम ग्रुप। तो यहां से आप जो है मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। ये नंबर है
जी, ये नंबर है 3 और ये रहा दूसरा 3, तो ऐसे करके टोटल 6 नंबर है। आप यहां पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं वापस कहता हूं कि मसीह मंथन 2 जगह से आप जो हैं आ सकते हैं। एक है व्हाट्सएप और दूसरा है टेलीग्राम। ना दोस्तों, अब मुझे उस स्लाइड को आपके बीच में रखने दीजिए जहां से अभी हम बात करने पर हैं। तो 550 लोग जुड़ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग और भी जुड़ते चले जाएं, बड़ी तादाद में आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर आज अद्भुत तरीके से हम सभी से बात करने पर है ना। कल बहुत कुछ बात किया था, मैं छोटी सी झलक उसको दिखाते हुए आगे बढ़ूंगा, लेकिन अब यहां से आगे तो ये रख दिया है मैंने। जी, ये रख दिया है मैंने। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी जो अभी जुड़ रहे हैं वॉच पार्टी करना शुरू करें, और साथ ही साथ जितनी तादाद में आप लोग बहुत शेयर करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, खूब शेयर करिए। अब यहां से हम जो है आगे बढ़ेंगे। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि कैसे परमेश्वर ने मूसा फिरौन के पास से बड़े क्रोध के साथ निकल गया था, आपको याद होगा। और उसकी वजह यहां है कि मूसा को परमेश्वर का गुस्से का एहसास हुआ। मूसा को पता चला कि कैसे इस व्यक्ति ने अपने झूठे धर्म, अपने झूठे देवी देवताओं और अपने झूठे कल्चर के चलते कैसे 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को 430 साल के एक बहुत लंबे गैप में बंदी बना के रखा था। इसका गुस्सा वाजिब था, जायज था, जेन्युइन था, जरूरी था। और वैसे ही मैं कह रहा हूं कि आज मसीहत को भी ऐसा गुस्सा आना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको यह वचन रखा था कि परमेश्वर का क्रोध, मसीहत जैसी पेश की गई है ना कुछ 200 साल के अंदर, कि प्रभु प्यार करता है, प्यार 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 प्यार, इतना मीठा खिला दिया कि डायबिटीज हो गई है। बट मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, और यह बिल्कुल सच है कि प्रभु प्यार करता है। लेकिन सिक्के का एक ही पहलू क्यों दिखाते हो, आप दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखाते? वो भी तो जरूरी है ना दोस्त, वो भी तो जरूरी है ना भैया। ऐसे करते हुए कल बात किए थे। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि फिरौन जो है वो यहां तैयार नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर को बहुत सारा चमत्कार दिखाना था, और फिरौन ने तय कर लिया था कि मैं उसको जाने नहीं दूंगा। लेकिन आखिरी विपत्ति जो कि अब स्टार्ट होगी, उसको कहते हैं आखिरी विपत्ति, और इसी को परमेश्वर जो है डालने पर है। और वो क्या है और कैसे है, आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं ना। आखिरी विपत्ति में, जो कि अभी तक 9 विपत्ति जो हुई हैं, जिसको कहते हैं 9 प्लेग्स, ये है अभी 10th प्लेग। ये टोटल 9 प्लेग में परमेश्वर का फोकस था फिरौन, 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 फिरौन। मूसा को सेंटर बनाया था, चैनल बनाया था, क्या कहते हैं, मीडिएटर बनाया था, और फोकस था फिरौन, फिरौन के लोग, फिरौन, फिरौन के लोग। लेकिन अब ये चेंज हो रहा है। अब 12वें अध्याय में आपको यहां से अब जो है चेंज हो जाएगा। अब फोकस है इज़राइल, अब फोकस है 6 लाख लोग, और फिर माध्यम वही आदमी जिसका नाम है मूसा। मूसा और हारून, मूसा को टारगेट करेंगे। तो मूसा, परमेश्वर ने पहले फोकस किया था इजिप्ट, राजा फिरौन, लेकिन अब परमेश्वर फोकस कर रहा है इजरायली, क्योंकि इनको यहां से निकालना है। क्या बात है, इनको यहां से निकालना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी 600 500 आप लोग जुड़ गए हैं, आप सभी जो हैं, या आप सभी जो हैं बिल्कुल सटीक, क्या कहते हैं ना, सटके मोबाइल से आपको रहना है, आपको यहां वहां नहीं जाना। चलिए मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं। यूट्यूब, फेसबुक वालों, फिर से कहना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? आपका नोट, पेन, बाइबल, सब कुछ, आपका घर का वातावरण, सब कुछ तैयार है? तो मैं यहां से आगे बढ़ने जा रहा हूं ना। साथ ही साथ आपको यह दिखा चुका हूं कि अब यहां से आगे तो कुछ चीजें पहले रख देता हूं, और वह है यह यहूदी इतिहास में एक नया कैलेंडर आने वाला था। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, यहूदी इतिहास में एक नया कैलेंडर आने वाला था, जो कि पूरा का पूरा यीशु की तरफ इशारा करता था, यीशु की तरफ इशारा करता था।
कैसे आपको बताते हैं, और वो कैलेंडर का भी मैं जिक्र करूंगा, मेरे साथ में बने रहे। लिखा है कि फिर उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, यानी चेलों से, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं, भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। तो इसका मतलब है कि यहूदी इज़राइल या यहूदी धर्म या लोग, वे सब के सबको एक यहां पर पहली बार निर्गमन की किताब 12वें अध्याय में पहली बार एक ऐसा शब्द का जिक्र हो रहा है, और जो यहूदियों में तब से लेकर आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित, फेमस है, और वह है, मैं अभी रखूंगा, लेकिन आपको पहले यह बता दूं, जो कि इशारा करता है सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा एक व्यक्ति पर, जिसका नाम है यीशु। साबित कैसे किया, आप वचन देख लीजिए। यीशु कहता है कि मेरी वो बातें जो मूसा ने कही, मेरी वो बातें जो यशाया ने कही, मेरी वो बातें जो हेzekiel ने कही, यिर्मयाह ने कही, मीका ने कही, एजरा ने कही, और ना जाने कितने नबी, उन सब ने जिसको पूरी करते हुए अभी पतरस तूने तेरी आंखों से देखा, याकूब तूने तेरी आंखों से देखा, यूहन्ना तूने तेरी आंखों से देखा। और मैं आपको बताता चलूं कि ये थे 11 चेले, लेकिन वहां टोटल थे 120, और 120 के बाद 3000, फिर 5000, और फिर जब पौलुस आता है तो गजब की घटना घटती है। ऐसा लिखा है रोमियो 1:8 में, लिखा है कि पूरे जगत में यीशु के इसी कैलेंडर के या इसी एंगल के जरिए वहां पूरे यहूदियों में यीशु का प्रचार प्रसिद्ध हो गया, यीशु फेमस हो गया, जिसके चलते तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, मतलब उसकी आंखें खोल दी समझने के लिए, कि उनकी आंखें खोल दी, समझ की आंखें खोल दी, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, जिसको कहते हैं, मैं भी रखूंगा, जिसको कहते हैं यीशु की तरफ पूरा फोकस। तो यहूदियों को उस वक्त, मूसा को उस वक्त यीशु पैदा होगा, इसको सिर्फ इशारों में बोला गया था। वाह, इसको सिर्फ इशारों में बोला गया था, या दूसरे शब्दों में एक चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने रखना शुरू किया था। मैं भी रखूंगा ना। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि अब यहां एक ऐसी रात होने जा रही है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। आप देख सकते हैं, एक ऐसी रात होने जा रही है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। एक ऐसी रात जिसको फसह की रात कहा जाएगा। मैंने कहा था ना, ये शब्द है जिसको कहते हैं फसह, यानी कि पास ओवर। इंग्लिश शब्द है पास ओवर और हिंदी शब्द है फसा। मैंने कल इसका जिक्र किया था, 1 कुरिन्थियों 5:7। पौलुस कहता है कि हमारा फसा तो मसीह है जो बलिदान हुआ है, फसा की रात कहा जाएगा। और लिखा है, ये देख लीजिए, जहां 430 साल की गुलामी से आजादी की रात कहा जाएगा। इसका मतलब है कि बच्चे से लेके बूढ़ों तक या बूढ़ों से लेके बच्चे तक, ऐसा लिखा है, जो कि मैं आगे भी कहूंगा 13, 14, 15 में अध्याय में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो बच्चे जब पूछेंगे कि ये मेमना क्यों कट रहा है, तो तुम अब आप अपने बच्चों से कहना कि उस रात प्रभु ने हमको निकाला था, फसह की रात। क्या बात है दोस्तों। और लिखा है कि जब वो पूछें ये मेमना क्यों कट रहा है, ये फेस्टिवल हम क्यों मनाते हैं और हम ऐसा क्यों खाते हैं, ये इसकी वजह क्या है, तो उनको बताना कि 430 साल की गुलामी से इसी मेमने ने हमको आजाद किया था। दूसरे शब्दों में ये वो मेमना जो इशारा कर रहा था, इसलिए मैंने लिखा है कि यहां पूरा का पूरा इशारा सिर्फ यीशु के ऊपर है। वो मेमना जब बलि हुआ ना, तो लिखा है कि पतरस की चेलों की आंखें खोली गई और उनको पता चला कि ओहो, ये तो मसीह है, अरे ये तो ईसा मसीह है, अरे ये तो वो परमेश्वर है जिसने हमको, मानव जाति को छुड़ाने के लिए ये बलिदान हुआ है। तो इसलिए लिखा है, देखिए मैं वापस कहता हूं, ये जो बाहर के लोग हैं ना, जो बकवास करते रहते हैं ना, इनकी नहीं सुनना। मसीह लोग, मैं आपसे बात कर रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि बाहर बहुत धोखा है। प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है कि लूसीफर जो है ना, वो बहकाने वाला डिसीवर है। वो ऐसा लिखा है कि वो कईयों को बहका चुका है, अच्छों को बहका चुका है तब और अब। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत सतर्क रहना है, चालाक रहना है। कुछ
कुछ भी नहीं खाते हो ना, प्लेट में आ जाता है। आप पूछते हो ना ये क्या चीज है, आप जांचते हो ना कि नमक कितना है, आप जांचते हो ना कि चाय में शक्कर कितना है, आप एक एक चीज जो पहनते हो उसको देखते हो ना कि ये मेरी साइज का है कि नहीं। वैसे ही जब घर पहुंचते हो तो एड्रेस बराबर है कि नहीं। जैसे आप नौकरी करते हो तो भविष्य का सोचते हो, ऐसा आपको वचन का ज्ञान, वचन की नॉलेज, परमेश्वर की सच्चाई की पहचान अगर नहीं है, माफ करिए बुरा लगेगा, लगने दो, गुस्सा तो शैतान को आता है। अगर आप पास्टर हैं, अगर खुद नहीं सीखे तो दूसरों को क्या सिखाओगे? बाइबल टीचर अगर आप खुद नहीं सीखे तो आपके फॉलोवर को क्या सिखाओगे? कचरा खिलाना बंद करिए। मैं रिपीट करता हूं, कचरा खिलाना मसीह की देह को बंद करिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? आपको परमेश्वर का वचन, पौलुस कहता है, देख लो क्या लगता है, पौलुस कहता है वचन को ठीक से इस्तेमाल करो, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, 2 तिमोथी चैप्टर 2:15। अगर हम इसको नहीं समझे, एक काम करो इधर बैठ के देखो, अगर हम इसको नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ अभी ठीक है। अगर हम इसको नहीं समझे हम खुद भी बिगड़ेंगे और दूसरों को भी बिगाड़ेंगे। और यीशु ने क्या कहा मत्ती 5:19 में? उसने कहा कि कुछ भी नहीं निकालना, कुछ भी नहीं जोड़ना, ऐसा जैसा लिखा है वैसा अगर सिखाते हो तो तुम धन्य हो। साथ में यीशु ने यह भी वार्न किया है, यीशु ने कहा है कि लूका के 17:1 में ठोकर का कारण मत बनो। मैं रिपीट करता हूं, ठोकर का कारण मत बनो। बड़ा आसान है क्या प्रचार करना? मैं जानता हूं, रात रात भर जागता हूं, आपके लिए स्लाइड्स तैयार करता हूं, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करता हूं, ट्रांसलेशंस को स्टडी करता हूं, हिस्ट्री को स्टडी करता हूं, क्रिटिक्स को स्टडी करता हूं, उसके बाद आपके बीच में स्टेटमेंट को रखता हूं। इसलिए डंके की चोट पे बोलता है, जिसको 18 पता 17 मत सिखाया करो। कुछ लोग मूर्ख हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि ये प्लेग्राउंड है, उनको लगता है कि ये बगीचा है, ये गार्डन है, आओ क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। अगर ऐसी सोच है ना तो जितनी जल्दी हो सकता है पास्टर का काम छोड़ो, जाके कोई और काम करो, नहीं तो तुम लायक नहीं हो। और याद रखो, ये मेरी वार्निंग परमेश्वर की तरफ से आपको दे रहा हूं, आपको एक चेतावनी के रूप में। नहीं तो ऊपर जब न्याय में पहुंच जाओगे ना, तब तो कोई चांस नहीं है। जब तक बच सकते हो बचो, यीशु ने इशारा भी किया, जब तक राजा नहीं आया है बच सकते तो बचो, नहीं तो गई भैंस पानी में। तो वापस कहता हूं कि एजुकेट किया इनको। देखिए लिखा है ना, उनकी आंखें खोल दी। ऐसा लिखा है कि उनकी समझ की आंखें खोल दी, ताकि जब वो भविष्य में प्रचार करें तो यीशु को फोकस करें। और यही तो था कैलेंडर में, यही तो था जिसको कहते हैं फसा, जिसको कहते हैं फसा की रात। ये फसा, मैं रखूंगा इसको और भी, 430 साल की गुलामी से आजाद की गई। ये आजादी की रात यहां से शुरू हुई। इन यहूदियों का जो आज भी, आप विकिपीडिया में देख लो, आप अपने गूगल पे टाइप करके देख लो, आपको पता चलेगा कि यहूदियों का जो कैलेंडर होता था उसका नाम क्या है, मैं रखूंगा आपको। और उनका यहीं से शुरू हुआ, जिसको कहते हैं फसा। ऐसा ही कुछ हुआ था उस रात भी। कौन सी रात? जी, जब यीशु पैदा हुआ था, ऐसा ही पैदा। और आपको पता है सिमिलैरिटी क्या है? वो मेमना कटा था ना, वो भी रात का टाइम था। और जिस दिन यीशु पैदा हुआ वो भी रात का टाइम था। जी, वो भी रात का टाइम था। मानव जाति को 4000 साल के पाप की गुलामी से आजाद करने यीशु पैदा हुआ था। तो इसका मतलब है, फोटो देख लीजिए, यीशु जो जगत का मेमना, ये मेमना जो इज़राइल के और एक एक घर का मेमना। ऐसा लिखा है कि इस मेमने के बलिदान में और यीशु के बलिदान में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ये मेमना जो है ना, जो वहां कटा था, ये उस वक्त कटा था केवल परिवार को बचाने के लिए। ये उस वक्त कटा था एक एक मेमना 6 लाख लोगों को बचाने के लिए। लेकिन तुम मुसलमानों सुनो, तुम हिंदू सुनो, तुम पारसी सुनो, तुम यहूदी सुनो, तुम दुनिया के जितने भी धर्म के लोगों सुनो, बशर्ते अगर तुम इंसान है तो सुनो, टाटा बिरला हो तो सुनो, करोड़पति हो तो सुनो, रोडपति हो तो सुनो, बंगले में रहते हो तो सुनो, झोपड़े में रहते हो तो सुनो, ये मसीहा का लहू तुम सबके लिए है। डंके की चोट पे बोलता, तुम सबके लिए है, मानो या ना मानो। जैसे पृथ्वी पे तुम जी रहे हो ना, ये सबको चलाती है, ये सबको सहारा दे रही है। जैसे ऊपर आसमान टिका है ना, ये सबके लिए टिका है। सूरज जब निकलता है ना तो सबके लिए, चांद जब निकलता है तो सबके लिए। वैसे ही यीशु मसीह सबके लिए है, मानो या ना मानो। ये सच है। मैं वापस कहता हूं, ये मेमने में और इस मेमने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखता चला जाऊंगा, मेरे साथ में बने रहें। और जितने लोग अभी देख रहे हैं 720 लोग, मैं रिक्वेस्ट
ओ ओ ओ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सब जो है वॉच पार्टी करें, शेयर करें, दूसरों को शेयर करें, बहुत जरूरी है। और खास करके अविश्वासियों को वचन जाने दीजिए, जरूरी है। नाउ इस मेमने के लहू में और इस मेमने के लहू में मैंने रखा है ताकि आपको बता सकूं कि क्या चीजें हैं, और ताकि आपको कन्वे कर सकूं पोस्टर के माध्यम से या इमेजेस के माध्यम से कि जहां पे जो लहू लग रहा है, आप देख सकते हैं कि दरवाजे पे लगाया गया था, और साथ ही साथ में जो यीशु ने लहू बहाया, एक ही अंतर है, एक अंतर है जिसको मैंने लिखा एक ही अंतर है। अंतर क्या है देख लीजिएगा। वो लहू हर साल चढ़ता था, ये वाला, यहां वाला, हर साल, लेकिन यीशु का लहू एक बार चढ़ा हमेशा के लिए। आप देख सकते हैं, हमेशा के लिए। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है टाइप करके बताते जाएं। वापस आता हूं, जो कि बहुत जरूरी है, जो कि बहुत जरूरी है। देखो इसको क्या हो गया, वहां चल रहा है क्या, देखो। वंडरफुल जीसस। कितने लोग हैं अभी वहां पे? हाँ देखो इसको क्या हो गया। जी दोस्तों, वापस आ रहा हूं, फिर से कहना चाहता हूं कि इस मेमने के लहू में और यीशु मसीह के लहू में बहुत अंतर, या दूसरे शब्दों में एक अंतर है। और वो अंतर यहां है कि ये मेमना का लहू चढ़ता था हर साल, लेकिन यीशु का लहू चढ़ा एक बार हमेशा के लिए। और मैं वापस कहता हूं कि जैसा इस लहू ने वहां बचाया, यीशु के लहू ने पूरे मानव जाति को बचाया। ना मैं आपके बीच में 12 का पहला वचन, एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 1, निर्गमन 12:1 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ना मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। सब कुछ बाजू में रखकर फोकस करिए। अभी यहां से लिखा है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा। ये बातें कहां की हैं? मिस्र की हैं। इसका मतलब है कि अभी भी इज़राइल इस वचन के आधार पर मिस्र में ही है। और परमेश्वर अपने मूसा और हारून से कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिएगा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, जिसको कहते हैं निसान। निसान, NISAN, निसान का महीना ठहरे। इसका मतलब है कि यहूदी कैलेंडर में, जैसे आपके कैलेंडर में, भारत के कैलेंडर में, विश्व के कैलेंडर में अभी जनवरी है, लेकिन इनके कैलेंडर में पहला महीना होता था मार्च या अप्रैल का, या मार्च या अप्रैल का। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनकी कैलेंडर, यहूदियों की कैलेंडर, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था कि निसान के महीने में, आप जब भी बाइबल पढ़ोगे ना, खास करके ओल्ड टेस्टमेंट और दानियल की पुस्तक, निसान का महीना, निसान का महीने का पहला दिन, निसान के महीने का तीसरा दिन, निसान 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 आपको बार बार मिल जाएगा, बार बार मिल जाएगा। सिर्फ एक एक्स्ट्रा डालने से एक कंपनी है जो गाड़ी निकाली है जिसका नाम है निसान, मोटो कार या जो भी है, मोटो मोबाइल या निसान, और मुझे नहीं पता वो कहां से इंस्पायर होकर लिए, बट हम यहां स्टिक होते हैं एक ऐसा महीना जिनका साल शुरू होता है यीशु से, पास ओवर, जिसको कहते हैं यीशु का बलिदान, यानी कि अप्रैल का महीना या मार्च अप्रैल का, दोनों मैंने रखा है निसान। आपको यकीन नहीं होता, आप लोग टाइप कर लीजिएगा बाइबल के अंदर, जी निसान। नाउ ऐसा क्यों? यीशु, माफ करें, परमेश्वर कहता है मूसा को कि जाकर कहो इजरायलियों से, यह महीना तुम लोगों के लिए। कौन से लोग? मूसा तेरे लिए, हारून तेरे लिए, 12 गोत्र तेरे लिए, और साथ ही साथ वो सभी जो वहां रहते रहते यहूदी इजरायली जो उस वक्त में थे, अन्य जाति जो इनके कहने से इनके परिवार में जुड़ गए थे, वो भी अन्य जाति भी। कहता है कि तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, यानी कि मार्च और अप्रैल का महीना ये हो गया, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरेगा। पहला महीना, साल का पहला महीना इसी को कहा जाएगा। तो कहां से शुरू हो रही है इनकी कहानी? निसान से। दूसरे शब्दों में कहां से शुरू हो रही है? फसा से। दूसरे शब्दों में किसको इंडिकेट कर रहा है? यीशु को। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि इनकी पूरी की पूरी कैलेंडर एक ही पे फोकस करती है, यीशु यीशु यीशु। इसलिए स्टीफन, एक्स चैप्टर 6
वर्स 10 में वो कहता था ना, जब वहां के लोगों से वाद विवाद करता था, निकालो निकालो निकालो, रखते हैं, बीच में पवित्र आत्मा बात कर रहा है, रखते हैं, जब तक इसको देख लीजिएगा। जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम 780 लोग देख रहे हैं, खूब शेयर करो, अभी करो, खूब शेयर करो। चैप्टर 6 का वर्स 10। जी, आपके बीच में कुछ रख रहा हूं दोस्तों, क्या है देखिएगा। ओके, एक काम करते हैं, वचन 9 से पढ़ते हैं। चैप्टर 6 एक्स, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 6 वर्स 9 लिखा है, तब उस आराधनालय में से जो लिब्रितीनों की कहलाती थी, कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से, ऐसा लिखा है कि कई एक उठकर स्टीफनुस से वाद विवाद करने लगे। किससे? स्टीफन से। अब मजा देखिए, लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस उत्तम आत्मा जिसमें वह बातें करता था, वे उसका सामना नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि स्टीफन, जिसको हिंदी शब्द कहते हैं स्टीफनुस, ऐसा प्रिपेयर हुआ था, ऐसी तैयारी की थी, क्योंकि स्टीफन को पता था कि बहुत कुछ ये लोग नहीं बोल रहे। कौन? यहूदी। बहुत कुछ ये लोग नहीं बता रहे। कौन? महायाजक। उस वक्त में यीशु के टाइम पे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, और जिसके चलते स्टीफन ने ऐसी तैयारी की, ऐसी स्टडी करी, लिखा है कि उसका कोई सामना नहीं कर सकता था। मैं भी वही कहना चाह रहा हूं, हम मसीह लोग ऐसे तैयार हो जाए, मसीह मंथन के लोगों आप भी सुनिएगा, हम ऐसे तैयार हो जाए। हमारी पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कितना कॉलेज किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने किया है, प्रेज गॉड, अगर नहीं किया, मैं उसके बावजूद आपसे बात कर रहा हूं। आप कभी स्कूल नहीं गए तो भी मैं आपसे बात कर रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करेगा। बस जितनी तैयारी आप कर सकते हैं ना, करिए। पढ़ना नहीं आता, वीडियो देखो, और वो भी सही लोगों की, उल्टे सीधे लोगों की वीडियो नहीं देखना। आपको अगर पढ़ना नहीं आता, ऑडियो बाइबल को रिकॉर्ड करो। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है आपके मोबाइल के अंदर। मैं आपको बता दूं, अगर मेरे को जल्दी से मिल जाए, कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। अगर वो ओपन हो जाता है तो अच्छी बात है, और आई थिंक हो गया है। मैं कुछ ऐसे पढ़ता हूं अजीजों। उत्पत्ति अध्याय 41, पूरे 2 बरस के। जी, जिसको पढ़ना नहीं आता है सेट करके दे देना प्लीज। अच्छा, आ गया। जी, आ गया वापस। ओके जी, मेरी बात सुनिए। आप कभी स्कूल नहीं गए, उसके बावजूद भी आप जो हैं ऐसे बाइबल ऑडियो रिकॉर्ड करके आप लोग सुन सकते हैं। रात में सुनो, किचन में सुनो, खास करके महिलाएं, खुद को एजुकेट करो, खुद को मजबूत करो। मैं फिर कहता हूं कि यीशु के बारे में स्टीफन ने कट टू कट, ए से लेके जेड तक हर चीज का स्टडी करा, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता था। किसको? विरोधियों को। ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता था ना। मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि आजकल लोगों को हिम्मत आ गई है। किस चीज में मैं बताता हूं। अब उनको हिम्मत इस बात में आ गई है कि क्रिश्चियंस को डिबेट के लिए बुलाया जाए। अगर तुम में दम है तो बाहर के लोगों को डिबेट के लिए बुलाओ। मेरे को आया था बीच में 2-3 फोन, कहते हैं कि आपने ये स्टेटमेंट दिया, आपने वो स्टेटमेंट दिया, उनके चेले चपाटों को भेजा। मुझे कॉल करके कहते हैं कि डिबेट के लिए आप तैयार हैं क्या? अगर तुमको डिबेट का कीड़ा इतना है तो जरा अविश्वासियों के साथ में जाके डिबेट करो, फिर पता चलेगा। फिर उनके ही चेलों में से एक ने मुझे कॉल किया, हालांकि उसको मैंने ब्लॉक कर दिया क्योंकि कुछ उल्टी सीधी हरकतें की थी। वो कहता है कि बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने डिबेट किया। मैंने कहा कि ठीक से पढ़ो, पौलुस किसके साथ में बात कर रहा है, और वो कौन लोग हैं। अविश्वासी लोग थे वो। अविश्वासियों से बात कर रहे हो तो अविश्वासियों से तुम भी मेरे को बुलाओ, मैं आ जाता हूं अविश्वासियों से बात करने के लिए। तुमको अगर डिबेट करना ही है तो क्रिश्चियनों के बीच में क्यों? अपना ज्ञान हमको क्यों दे रहे हो, जो पहले से बचें। और अच्छा, डिबेट का जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर भी बोल देता हूं। डिबेट का अगर तुमको इतना कीड़ा है तो तुमको यह भी तो पता लगाना होगा कि डिबेट करने का मतलब क्या होता है। या तो मैं बदलूं या तो तुम बदलो। अगर तुम पहले से तय करके आए हो कि मैं तो नहीं बदलूंगा, तो फिर मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? हाँ, तुम्हारे पीछे मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? मेरे पास में काम कम है क्या? तुम्हारे पास नहीं होगा काम, लेकिन मेरे पास तो बहुत काम है बॉस। आ रही है ना बात समझ में? तो जो वीडियो बनाते हैं और भोगते रहते हैं ना, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, तुम्हारा तो तगड़ा न्याय होगा, जबरदस्त न्याय होगा, और एक एक वीडियो का हिसाब तुमको प्रभु को देना होगा। वो तो तुम बाद में देखो क्या होगा तुम्हारे साथ में। दुख की बात ये होगी कि मेरी आंखों के सामने तुम नरक में जा रहे होंगे, वो बात अलग है।
बड़ा दुख होगा जी। चलिए वापस आते इसी के ऊपर। फिर से कहता हूं, सारा फोकस यीशु पर था। स्टीफनस, क्या हो रहा है मेरे साथ, स्टीफनस ने जीसस को ही सेंटर किया, इसलिए तो पत्थर से मार दिया उसको। स्टीफन ने जीसस को ही फोकस किया। उसने कहा कि तुम जो तोरा पढ़ते हो ना, मुसलमानों तुम भी सुनो, तुम जो मूसा नबी या फिर तुम जो कहते हो ना कि हमारा नबी तोरा है, उत्पत्ति निर्गमन व्यवस्था गिनती व्यवस्था विवरण, ये जो किताबें हैं ना, जेनेसिस एक्सोडस लेविटिक्स नंबर्स एंड डिटरोनॉमी, ये जो 5 किताबें जिसको तुम तोरा भी कहकर घोषित करते हो, तुम कहते हो कि हमारे कुरान में भी है। तो स्टीफन को भी पता था, लेकिन उसने मोहम्मद को नहीं कहा, उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह है खुदा, ईसा मसीह है जन्नत का रास्ता, ईसा मसीह है सच्चाई का रास्ता, यह प्रचार किया उसने। पत्थर से मार दिया उसको। क्यों? क्योंकि सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती ना, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा ज्ञान खत्म हो गया, तुम्हारा ज्ञान, तुम भी तो यही करते हो और बाकी लोग भी यही करते हैं। पत्थर से किसको मारते हैं? मॉब लैंचिंग क्या करते तुम लोग? सड़क पर यही तो करते हो। जब तुमको पता चलता है कि हमारे पास में ज्ञान खत्म नहीं हो गया, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, खत्म कर दो। तो जब खटमल को मारने से अगर 100 खटमल पैदा हो सकते हैं, तो हम मसीहों को मारोगे तो हम उतना पैदा होंगे, ये बात अलग है। हम उतना पैदा होंगे ना। मैं थोड़ा छिड़ा हूं आज, आता हूं फिर भी। यहूदियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल, जिसको मूसा द्वारा मनाने की आज्ञा दी गई थी, जिसको मूसा के द्वारा मनाने की आज्ञा दी गई थी, यहूदियों का बड़ा फेस्टिवल, सबसे नंबर 1। हालांकि 3 है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है फसा फेस्टिवल, अद्भुत पासओवर, अद्भुत, जिसमें यीशु को जो है सेंटर किया जाता है ना। ये वो महीना या फेस्टिवल था जो पूरी दुनिया में एक इतिहास बन गया था उस वक्त में, और आज भी। आप यहूदी कैलेंडर उठाइए, आपको यही मिलेगा। यहूदियों को पूछे किसकी बात हो रही है, अब उनकी बत्ती जली होगी तो वो बात अलग है, यीशु मसीह को ना। दोस्तों, यहां तक आप समझ गए कि वो क्यों मैंने कहा कि इतिहास बनने जा रहा है, ये लोग बदलने जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा कैलेंडर आ चुका था जिसको कहते हैं निसान, और उसी में यीशु को फोकस किया गया। नाउ वचन 3, मुझे पता है कि आज थोड़ा लेट होगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ में बने रहें। नाउ 850 लोग जुड़ गए, क्या बात है। इजरायली की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार, घराने पीछे ब्रैकेट में मैंने परिवार डाला है, और इसका इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था। अब आपको याद भी आ गया होगा कि क्यों कहा था फिरौन ने कि फैमिली को मत ले जा, लेकिन परमेश्वर क्या कहता था? मेमना कटेगा ना तो परिवार के बीच में ही कटेगा। और परमेश्वर को क्या बताना था? जैसे एक मेमने ने एक परिवार को बचाया, जिसको कहते हैं इस घर को बचाया, ये पूरी दुनिया परमेश्वर का घर है। यूहन्ना की किताब निकालो, द बुक ऑफ जॉन। जी, कनेक्शन दे रहा हूं जो कि मैं बाद में बोलने वाला जी। नरेंद्र साहब और जितने भी एडमिन्स हैं, जरा फोकस करें अपना किसके ऊपर, कमेंट्स के ऊपर। उल्टे सीधे लोग आते हैं तो जरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज बातें बहुत हुई। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 2। जी, मैं फिर कहता हूं, एक परिवार के पीछे एक मेमना, ऐसा लिखा है। जी वचन 4 में आ जाते हैं। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 4। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो ज्योति ना था, परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। जो सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया। वचन 11 कहता है, वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो इसका मतलब है कि एक परिवार के पीछे एक मेमना, एक घर के पीछे एक मेमना। इसका मतलब है परिवार का महत्व यहां क्यों दिया और क्यों कहा फिरौन से कि तुझे पूरे परिवार को रिलीज करना होगा, भेड़ बकरी सबको रिलीज करना होगा, यहां तक कि एक भी चीज वहां नहीं छूटेगी। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कहा था कि निसान के महीने में 10वें दिन को, ऑन 10th डे, 10वें दिन को, तारीख 10,
निसान का महीना, अप्रैल का महीना, 10 तारीख को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे ब्रैकेट में परिवार को डाल दिया, लिखा है एक एक मेमना ले रखो। कौन से दिन? 10वें दिन आपको लेना है। 10वें दिन। मैं 10वें दिन के ऊपर फिर कभी बात करूंगा, क्योंकि पेंतिकोस के बाद, पेंतिकोस के दिन जिसको यीशु ने 40 दिन रहा चेलों के साथ और उठा लिया गया, ठीक 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा नीचे आया। फिर कभी बात करेंगे, कर भी चुका हूं इसके ऊपर, फिर कभी बात करेंगे। नाउ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बात को समझने की कोशिश करेगा। ऐसा लिखा है 10वें दिन। नरेंद्र गेट रेडी, जो फोन के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था, आप सुनना शुरू करेंगे। जी, ऐसा लिखा है 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार एक परिवार यानी कि एक फैमिली के पीछे एक एक मेमना ले रखो। आपका एक मेमना। कौन से दिन? 10वें दिन। ना वचन 4, यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तो इसका मतलब है कि आपको फैमिली के प्रति एक मेमना, तो एक मेमना हो गया फैमिली के प्रति। लेकिन वचन 4 बीच में आ गया दोस्तों। ये वचन 4 बीच में क्यों आ गया? देखो, वापस कहता हूं, सब कुछ अपोक्लिप्टिक है, सब कुछ एक चिन्ह के रूप में हो रहा है। ये सच्चा मेमना जो वहां कट रहा था, ये वो नहीं था जो दुनिया के पाप माफ करेगा, लेकिन सिंबॉलिक है, चिन्ह के रूप में। जो यहां पे लिख रहा है ना कि फैमिली के अगर कम पड़ रहा है तो पड़ोसी को ले लो, ये भी सिंबॉलिक है। क्या निकल के आता है देखिएगा, जिसको कहते हैं अर्थात मेमने को बांटना है। आप नहीं समझे शायद अभी भी। लिखा है मेमने को बांटना है, किसके साथ? अपने पड़ोसी के साथ। क्यों? जैसा लिखा है मेमने को बांटो, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर ज्यादा हैं या तो कम हैं, मेमना कम पड़ेगा खाने के लिए, और जिसके चलते तुम पड़ोसी को ले लो। अगर तुम्हारे घर में कम पड़ जाता है या ज्यादा पड़ जाता है, वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो पड़ोसी को शामिल करो। फिर से दिखा देता हूं, पड़ोसी को शामिल करो। इसका मतलब क्या है? मेमने को बांट के खाओ। इसका मतलब है कि पड़ोसी को इकट्ठा करो। तो आत्मिक तौर पे आज, बहुत ध्यान से सुनना बाकी लोग, आत्मिक तौर पे आज यीशु को भी बांटना है अपने पड़ोसी के साथ, और ब्रैकेट में है सुसमाचार सुनाना। वाह, कैसा लग रहा है? क्या कभी सोचा था ऐसी वाली बातें निकलेंगी? कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, जब से आपको सुन रहे हैं बाइबल ऐसा खिल गई है, वचन ऐसा खिल गया है। पहले बोरिंग लगता था पढ़ने के लिए, बच्चे तक बोलते हैं, माता पिता फोन करके कहते हैं कि बच्चे तक बोलते हैं कि एक वक्त था कि हमको बोरिंग लगती थी बाइबल। उत्पत्ति, निर्गमन, प्रकाशित वाक्य, दानियल की किताबें और टोटल 66 किताबों को हम समझ नहीं पाते थे। ऐसा लगता था कि एक ड्यूटी दी गई है, क्योंकि धर्म में आ गए ना वो लोग, एक ड्यूटी दी गई है बाइबल पढ़ो। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि बाइबल खुल गया है और बाइबल खिल गई है, और सब कुछ पर्दे की जैसा उड़ जाता ना, सब कुछ साफ दिखता है, ट्रांसपेरेंस की तरह वैसे दिखने लगा, पढ़ने लगे हैं। क्या बात है अजीजों, अमेजिंग। तो वापस आता हूं, यीशु को बांट कर खाना, दूसरे शब्दों में मेमने को बांट कर खाना, यीशु को बांट कर खाना। तो मेरा प्रश्न है आज आप लोगों के लिए, क्या आज आप अकेले खा रहे हो? किसको? सुसमाचार को। किसको? यीशु को। किसको? उस जीवन को। तो आपके लिए कुछ रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि इस एंगल से मैं नहीं समझता कि कभी वचन आपने पढ़ा होगा। यूहन्ना की किताब उसका 8 का 17 तक में, 8 से 17 तक में आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि वचन 8 कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। नॉट थोड़ा सा, नॉट लेस, मच फ्रूट, नॉट लिटिल, मच फ्रूट। इसका मतलब है कि बहुत सा फल लाओ। देखिए, फल लाने का मतलब क्या है? आत्मा बचाओ। फल लाने का मतलब क्या है? चेला बनाओ। फल लाने का मतलब क्या है? अरे यार, और एक आ गया, क्या करूं, बताता हूं। मुझे लगता है आज सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर कल, याद नहीं आ रहा, लेट नाइट, मैं फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था, एक विचित्र प्राणी का प्रचार सुन रहा था। नाम नहीं बताऊंगा, वैसे भी मैं नहीं बता रहा हूं आजकल, एक सेकंड दीजिए जी। विचित्र प्राणी का, देखो उसको क्या हो गया, एक विचित्र प्राणी का मैं संदेश को सुन रहा था, और सुनते सुनते वो बंदा बोल रहा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको ताकत देगा। परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो आपको चलने की नहीं, उड़ने की ताकत देगा।
महान आदमी था वो जो बोल रहा था, मैं सुन रहा था उसको, मैं बोला बाप रे, चलो ठीक है आगे कुछ अच्छा बोलेगा। फिर कहता है तुम्हारी मुसीबतों से तुमको बाहर निकालेगा, तुम्हारी चिंताओं से तुमको बाहर निकालेगा, तुम्हारे तकलीफों से तुमको बाहर निकालेगा। ले, हो गया बेड़ा गर्क। मैंने फिर खुद से पूछा, इस आदमी से अगर मैं मिलूं तो यही पूछूंगा कि परमेश्वर को तुमने इतना सस्ता बना दिया है कि परमेश्वर की ताकत तुम्हारे छोटे सरदर्द, कमर दर्द, बीच में एक विचित्र प्राणी कहता है कि प्रभु का आत्मा बता रहा है कि आपके शरीर में मूंगी आता है, झुंझुना बोलते ना, मूंगी क्या बोलते हैं उसको, क्या है वो, बॉडी सुन्न हो जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, झुनझुना, झुनझुन होता है। मैं भी बोलने लगा, अगर मैं वहां होता सट्ट करके मारता और उसको बोलता तुमने इतना सस्ता बना दिया परमेश्वर को और परमेश्वर की ताकत को, अभी ऊपर बैठा परमेश्वर को दूसरा कोई काम नहीं है इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं और मसीह मंथन के हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से ऊपर बैठा परमेश्वर को दूसरा कोई काम नहीं है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने ना डिस्पेंसरी खोल के रखिए, इंजेक्शन लगाने आ जाओ, टीका लगाने आ जाओ, इंजेक्शन लगाने आ जाओ, एनएसएन की गोली खा लो, तुमको जुकाम होगा। हद हो गई यार, मतलब तुमने क्या बना दिया है परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर की सामर्थ को। कहते हैं प्रभु उकाब की नाई उड़ने की ताकत देगा, यशाया 31:40 कहता है उकाब की नाई उड़ने की ताकत देगा। गजब है साहब। प्रश्न ये डालना है उस आदमी के पास में जिसको मैंने विचित्र प्राणी का, उसको भी पूछना है कि ताकत दे रहा है क्यों? तेरे कर्जे से बाहर निकालने, तेरे सरदर्द से बाहर निकालने, या उसका काम करने? ये बताइए। इसलिए लिखा है कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्या मतलब है, क्यों चुना है? मैं एक एक रखूंगा, इसका एंगल बदल जाएगा आपका पढ़ने का। इसको पहले क्लियर करता हूं और मैं समझता हूं कि अगर ये मैसेज वहां तक भी पहुंचता है तो वो लोग कम से कम अपना मैसेज चेंज करेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर फल नहीं ला रहे तो इसका मतलब क्या है, तुम मेरे चेले नहीं हो। यही तो बात आ गई ना। तो प्रभु कहता है बहुत सा फल लाओ, बहुत सा वचन सुनाओ, बहुत सारे लोगों को मेरे बेटे का मांस खिलाओ, बहुत सारे बेटों को, बहुत सारे लोगों को मेरे बेटे का। इसलिए लिखा कि अगर मेमना का खाना कम पड़ जाए तो पड़ोसी को बुला लो। इसका मतलब क्या है कि मेरे बेटे को बांटो, मेरे बेटे के वचन का प्रचार करो। और यही तो लिखा है कि तुम बहुत सा फल लाओगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। और लिखा है वचन 9 में, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। तो प्रेम का मतलब क्या है? आज्ञा पालन करना। आज्ञा पालन कौन करता है? जो प्रेम में बना रहता है। अगर कोई कहता है, पहला यूहन्ना 4:2, अगर वहां लिखा, निकालो जल्दी से, पहला यूहन्ना 4:2 कहता है, अगर कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है, वो झूठा है। पहला यूहन्ना 4:2 ऐसा लिखा पर 4:2, आई थिंक 2:4, माफ करें 2:4। अच्छा एक सेकंड आ गया, 2:4, 4:2, एक सेकंड दीजिए। हाँ 2:4, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो इसका मतलब है, अगर तुम कहते हो मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, आज्ञाओं को मानो। आज्ञाओं का मानने का मतलब है फल लाओ। फल लाने का मतलब है मेरे बेटे को, जो मेमना है ना जगत का, उसको दूसरों के साथ, मतलब पड़ोसी के साथ बांटो। ऐसा क्यों लिख दिया मूसा के द्वारा परमेश्वर ने? क्या ये यूं ही था कि अगर मेमना कम पड़ जाए तो पड़ोसी से बांटो? क्या चक्कर है? अगर कम पड़ गया तो कल खा लेंगे, कम पड़ गया तो परसों खा लेंगे, अगर कम पड़ गया तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन पड़ोसी से बांट के खाओ, ये क्यों बोला? सब अपोक्लिप्टिक है, सब दृष्टांत के रूप में है। मैं फिर कहता हूं कि मेमने को बांट के खाओ। किसके साथ? पड़ोसी के साथ में। क्या बांटना है? सुसमाचार। इसका मतलब क्या है? वचन को प्रचार करना, फल लाना। लिखा मेरे प्रेम में बने रहो। अभी वचन 10, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। वही तो मैं कह रहा था। फिर कहता है, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मुझसे परमेश्वर पिता प्रेम इसलिए करता है, और एक आ गया, क्या करूं? मुझसे परमेश्वर पिता इसलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं। मैं आज्ञाओं को मानता हूं, इसलिए वो मुझसे प्रेम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। यह गलत है मेरे दोस्त, यह गलत है। परमेश्वर के पास में एक ही कंडीशन है, बेस्ड ऑन दिस स्क्रिप्चर। परमेश्वर कहता है मुझसे प्यार करेगा, माफ करे, मैं तुझसे प्यार करूंगा, शर्त एक ही है, मेरी आज्ञाओं को मान। यही तो लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। इसका मतलब क्या है? यीशु कहता है कि डैनियल, अगर तू चाहता है ना मैं तुझसे प्रेम करूं, बेशक मैं करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इधर बैठ जा। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है, मेरी आज्ञाओं को मान। दोस्तों कैसा लग रहा है? ऐसे ऐसे वचन का खुलासा
आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं ताकि बहुत सालों से, बहुत समयों से लोगों ने मसीहत को खराब कर दिया है अपने गलत प्रचार से, उल्टे सीधे कचरे खिलाकर। बट मैं समझता हूं जैसे मुंबई के अंदर है ना जिसको कहते हैं बीएमसी, वैसे मसीहत के मध्य में आ गई है एमएमबी। वाह, अच्छा है। मुंबई के अंदर बीएमसी और मसीह की दह में एमएमबी, एक ही काम है। वो सफाई करती है शहर की, हम सफाई करेंगे मसीह की दह की। ये जितने कचरे हैं ना उनको निकालना है। वाह, वापस आता हूं। परमेश्वर से प्रेम चाहिए, आज्ञा का पालन करो। बेमतलब का गाना गाने से नहीं होगा। सागर से भी गहरा, मां से भी गहरा, क्या लगा के रखा भाई? इतना सस्ता बना दिया परमेश्वर को कि तुम्हारे रास्ते में तुम कुछ भी करो, सिगरेट पियो, दारू पियो, उल्टी सीधी हरकतें करो, फिर कहते हैं कि प्रभु आपसे प्यार करता है। यह कॉन्सेप्ट ही गलत है। शर्त है मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूं और उसके प्रेम में बना रहता हूं। वचन 11, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। क्यों? ताकि हम जो क्या कहते हैं एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्रीमेंट क्या है? मैं तुमसे प्रेम करूंगा। कब? आज्ञाओं को मानो। जैसे तुम आज्ञाओं को मानोगे मेरा आनंद पूरा होगा और तुम्हारा भी आनंद पूरा होगा। परमेश्वर का आनंद क्या है? इस पे भी बात कर सकता हूं। लिखा है ये बातें मैंने इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। इसका मतलब तुम्हारा आनंद पूरा हो। परमेश्वर का आनंद क्या है दोस्तों? परमेश्वर का आनंद यह है, लूका की किताब उसका 15:10, जहां लिखा है कि एक पापी जब पृथ्वी पर मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। निकालो लूका 15:10। लूका 15:10 लिखा है कि पृथ्वी पर आनंद, माफ करें, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। ये जब तक निकाल रही है आप लोग मेरे साथ में बने रहे। 880 लोग देख रहे, बने रहे। जी 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 जी, क्या लिखा है बताइए? 10:15 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आनंद होता है, क्या बात है। तो यीशु की आनंद प्रतिदिन किसमें? एक पापी का उद्धार होना। इसका मतलब क्या है? मेरे मटन को बांट के खाओ, मेरे मटन को, मेरे मेमने को बांट के खाओ, पड़ोसी को भी खिलाओ। क्या गजब है परमेश्वर, पड़ोसी को भी खिलाओ। 9 बजने आ रहे, मैं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, लेकिन मैं चलता रहूंगा, ठीक है ना? मेरे साथ में बने रहें, मेरे साथ में बने रहें। जी 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 जी, मेरे साथ में बने रहें। पड़ोसी को भी खिलाओ, बांट के खाओ ना। मैं इसको अभी ले जा रहा हूं और आगे लिखा है, मेरा आनंद पूरा हो जाए, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, मेरा आनंद तुम्हें बना रहे। वचन 12, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये एक दूसरे कौन है? पड़ोसी। प्रेम क्यों करना है? क्या हो रहा है? आपको प्रेम क्यों करना है? आपको प्रेम इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको वहां से कुछ पैसे मिल जाए या उसको आपसे पैसे मिल जाए। जी नहीं, प्रेम इसलिए करना है ताकि तुम उसको वचन सुनाओ। आपको अपने पड़ोसी के साथ में एक ही रिश्ता रखना है और वो रिश्ता है मेमने के वसीले से, मेमने के वसीले से, माफ करें, मेमने की वजह से वचन सुना सकूं कैसे भी करके। पौलुस क्यों कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, पौलुस क्यों कहता है कोरिन्थ की कलीसिया को, कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, यूनानियों के लिए यूनानी बन गया। क्यों? ताकि किसी का उद्धार कर सकूं, किसी का उद्धार कर सकूं। उसका मकसद क्या था? मैं यूनानी से दोस्ती करूंगा, क्यों करूंगा? वचन सुनाना है। मैं यहूदियों से दोस्ती करूंगा, क्यों करूंगा? मुझे वचन सुनाना है। मैं मुसलमानों से दोस्ती करूंगा, क्यों करूंगा? मुझे वचन सुनाना है। मैं हिंदुओं से दोस्ती करूंगा, क्यों करूंगा? मुझे वचन सुनाना है। बाकी उसके अलावा मुझे कोई दूसरा मतलब नहीं। मैं फेसबुक पे बोल रहा हूं आप लोग, दूसरा इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम यीशु के लिए जीते हैं, हम यीशु की वजह से जी रहे हैं। यीशु की मेहरबानी हम पर हुई है, जैसे हम पर हुई है हम दूसरों पर करें। यही मकसद है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या करूं? और एक आज्ञा बोलता हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत प्रार्थना में बैठता हूं। मैंने सुना है कुछ लोगों को, कुछ प्रॉफिट टाइप के, कुछ अपोस्टल टाइप के, कुछ बिशप टाइप के, कुछ सो कॉल्ड बाइबल टीचर के टाइप के, कहते हैं मैं बहुत प्रार्थना में बैठता हूं, मैं 3-3 घंटा प्रार्थना में बैठता हूं, मैं रात को उठ जाता हूं, मैं प्रार्थना में बैठता हूं। मैं ऐसे लोगों को भी पूछना चाहूंगा कि सर आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपको सलूट है। 3-3 घंटा बैठते हैं, आपको सलूट है। क्या प्यार है सर आपको प्रभु से? फिर पता चलता है कि वो प्रार्थना में इसलिए बैठते हैं और कहते हैं मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, लिपट कर रहता हूं, मैं प्रभु को
बहुत प्यार करता हूं। तो मेरा प्रश्न है ऐसे लोगों से जो बहुत प्रार्थना में बैठते हैं और ऐसे लोगों से जो कहते हैं मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, सर उसके पीछे मकसद क्या है? अगर उसके पीछे मकसद यीशु को बांटना है ना पड़ोसी से, तो आप बहुत सही हो सर, आप बहुत सही हो। 2 घंटा नहीं 4 घंटा बैठो, 4 घंटा नहीं 8 घंटा बैठो, मैं आपको सल्यूट करता हूं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम सही हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम सही हो। लेकिन अगर तुम ये कहकर 8-8 घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा प्रार्थना में बैठ रहे हो क्योंकि तुमको पावरफुल होना है, तुमको अभिषेक से भरना है, तुमको पवित्र आत्मा के दानों से भरना है, तो मूर्खों सुनो, अभिषेक दे दिया गया है, दान दे दिया गया है, पवित्र आत्मा मिल गया, तो जो तुमको मुफ्त में मिला है उसको तपस्या में क्यों ले रहे हो? तपस्या में बैठकर क्यों ले रहे हो? ये बाहर बाबा ऋषि मुनि जो एक पैर पे खड़े होना, पहाड़ों पे, पेड़ पे, पानी के अंदर, कब्र के अंदर, ये जो बैठते तपस्या करते, ये लोगों की मूर्खता कम थी जो तुमने शुरू कर दी। जो चीज परमेश्वर खुद मुफ्त में दे रहा है उसके पीछे तपस्या क्यों? और ऐसे लोग जब इनकी वीडियो को मैं कभी भूले भटके देख लेता हूं तो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे रात को जगा दिया और मैंने कहा कि मैं अपने कमरे में जाके प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर ने मुझसे बात करी। ले भाई, परमेश्वर ने आपसे बात करी तो मकसद क्या है उसके पीछे? मकसद ये की होना चाहिए कि तुम दूसरों को यीशु को बांटो, तुम दूसरों को यीशु को बांटो। देखो क्या करूं दिक्कत क्या है पता है? जो हॉस्पिटल किसी ने खोली है ना पड़ोस में, उसी के ठीक बगल में तुमने भी और एक हॉस्पिटल खोल दी, और दोनों के दोनों हॉस्पिटल इलाज किसका कर रहे पता है? जिसका इलाज इस डॉक्टर ने किया ये पहुंच गया वहां, जिसका इलाज उस डॉक्टर ने किया वो मरीज पहुंच गया यहां। तो आपस में ही आप ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी इलाज हो चुका है। आप समझे कि नहीं समझे? चर्च भी ऐसे ही हो गया है। अगर ये पास्टर ने इलाज किया तो मैं यहां पे भी जाऊंगा, तो उसने जो इलाज किया वो कम पड़ गया कि तुमको दूसरा चर्च मिल गया, दूसरा हॉस्पिटल मिल गया, और ये पास्टर का मतलब डॉक्टर की जगह, डॉक्टर का जगह मतलब पास्टर की जगह, और इलाज कर रहे हैं उसी का जिसने पहले से किसी ने इलाज किया हुआ है। यार अगर तुमने हॉस्पिटल खोला है, चर्च खोला है, तुम पास्टर हो, तुम डॉक्टर हो, तो ऐसे मरीज के पास में जाओ, ऐसों के पास में जाओ जिसके पास में कोई नहीं गया। बहुत बड़ी बात बोल दी है दोस्त, बहुत बड़ी बात बोल दी है। अगर ये इतनी सी बात अगर आपके भेजे में घुस गई ना, मजा आ जाएगा ना। वचन तेरा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। वचन 15, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं। वचन 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। वही तो बता रहा हूं। फिर कहता है वचन आगे, तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिलेटेड टू मिनिस्ट्री। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु के पीछे इसलिए चलना है क्योंकि प्रभु कहता है जो मांगोगे मिलेगा। टोटल फॉल्स टीचिंग है, टोटल गलत टीचिंग है। कॉन्टेक्स्ट है कि पिता के लिए फल लाने में जो भी मांगोगे मिलेगा। वचन 17, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अपने पड़ोसी को वचन सुनाओ, अपने पड़ोसी को वचन सुनाओ। वाह, सी दोस्तों कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाइए। या वचन 5, तुम्हारा मेमना निर्दोष हो, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। लिखा है कि तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ में से लेना चाहे बकरियों में से। अब आपको मैंने फोटो दोनों रख दिया, एक है शीप और दूसरा है गोट, एक है भेड़ और दूसरा है बकरी, या जो लिखा है यहां पे बकरियों में से। एक है भेड़ या तो बकरी, गोट या तो शीप। मैंने आपको दोनों का फोटो दिखा दिया, लेकिन होना क्या चाहिए? नर, वो भी पहले वर्ष का। इसका मतलब है बेबी नर। अब आप सोचो, यीशु मसीह, अभी मुसलमानों को फिर तुमको टारगेट करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं, नरेंद्र तुम भी सुनो, बाकी लोग तो आप लोग भी सुनिए जो एडमिन्स है। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु को पैदा क्यों होना पड़ा? ये वजह थी, ये वजह थी, ये वजह थी। जैसे वहां पे अपोक्लिप्टिक है कि पहले वर्ष का नर हो, मतलब बेबी नर हो, बेबी लैम, बेबी गोट, बेबी शीप। तो यीशु भी क्या बनकर पैदा होगा? बेबी।
लेकिन अब वो बेबी नहीं रहा, अब तो वो सबका बाप है। इसलिए तो यशायाह कहता है ना कि हम सबका लिए एक ऐसा पैदा हुआ है जिसको कहते हैं अनंत काल का पिता, बाप, फादर। वाह, टाइम कम पड़ रहा है, क्या करूं। या ऐसा लिखा है कि निर्दोष होना चाहिए ना। ये निर्दोष की परिभाषा समझा देता हूं। पहला पत्रस 1:19 कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम सबका उद्धार हुआ है। यह आपको पता है जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या कहा? यूहन्ना 1:29 में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, देखो यह परमेश्वर का मेमना। तो इसका मतलब है कि जब यह इजरायलियों के लिए मेमना कट रहा था तो यह किसको बता रहा था? यीशु को। तो जॉन द बैप्टिस्ट ने कौन सा स्टेटमेंट यूज किया? ये वही स्टेटमेंट यूज किया, और जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो ये जो मेमना था ये सिर्फ इजरायलियों के पाप उठा लेगा, वो भी फैमिली, एक परिवार का पाप उठा लेगा, या एक परिवार का बच्चा नहीं मरा, या एक परिवार को आजाद कर गया। लेकिन ये जो मेमना है ना दोस्तों, ये जगत के पापों को उठा ले गया। क्या गजब है, क्या सटीक है। और मैं फिर कहता हूं, वो मूर्ख हैं लोग जो कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट हो गई। अब जरा साबित करके बताओ कैसे बाइबल करप्ट। और तुम्हारी बकवास हम क्यों सुने, और तुम्हारी बकवास पे हम क्यों डिबेट करें? जब मुझे पता है कि मेरा बाप यही है, तुम अंकल को लाके खड़ा करोगे ना 50, तो भी हम यही कहेंगे कि बाप यही है। बहस करना है तुम करो, हम नहीं। उल्टी चीजें बातें तुम्हें करनी है ना, तुम करो, हम नहीं। लेकिन हम नहीं फंसेंगे और ना ही किसी को फंसने देंगे। पहला तीमुथियुस 1:15 क्या कहता है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। कौन सी? कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए। ये बात सच और हर प्रकार से मानने की क्या कहते हैं, पूरी तरह से मानने के योग्य है। कब कहा? पहली सदी में। किसने कहा? संत पौलुस ने। कब कहा? जहां रोम का सरकार था। कब कहा? जहां पिलातुस का सरकार था। कब कहा? जहां हेरोदेस की सरकार थी। कब कहा? जहां महायाजक थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, सदुकी थे, और ऐसे गुरु पंडित थे उस जमाने के, जो अच्छे खासे स्कॉलर, अच्छे खासे थियोलॉजी स्टडी करने वाले, अच्छे खासे पढ़े लिखों के बीच में पौलुस कहता है, अगर दम में तो इस स्टेटमेंट को कैंसिल करके बताओ। इसलिए डंके की चोट पे कहता है यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको दे रहा हूं यहां पे 1 तिमोथी चैप्टर 1:15, दिस इज फेथफुल सेइंग एंड वर्दी ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन that Jesus Christ came into the world to save sinners. Acceptation, ये एक्सेप्ट करना ही होगा आपको कि जीसस क्राइस्ट या क्राइस्ट जीसस आया है। वचन 6, और इसी महीने के 14वें दिन को, बाप रे बर्दाश्त करो, इसी महीने के, मैंने कहा था ना शुरू में, मैं आपके लिए मीट लाता हूं, मटन लाता हूं, एक ऐसा मटन जो दूध वाले दांत नहीं चबा सकते। इसलिए दांत मजबूत करो, क्योंकि भविष्य में 2021 में, मुझे नहीं पता कि वैक्सीन कितना काम करेगा कोरोना वायरस के ऊपर, मुझे नहीं पता कि और एक कोरोना वायरस का पार्ट 2 या फिर सीक्वेंस 2 मुझे नहीं मालूम कब आएगा या क्या करने वाला है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि 2021 में गाड़ी मिले ना मिले चलेगा, बंगला मिले ना मिले, आपका वीजा, शादी बेटी बेटा की हो या ना हो, लेकिन मसीह की देह मजबूत होगी। 2021 में मसीह की देह मजबूत होगी, और यह हम सबको मिलकर करना है। इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हाँ बेटा, इसका मतलब है, इधर बैठ जा, इसका मतलब है कि 10वें दिन लाना है और 14वें दिन तक। तो इसका मतलब है बीच में आपको 4 दिन इसको पालना है। मैं आपको बताऊंगा इसका कनेक्शन क्या है। इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन सूर्य अस्त के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तो 14वें दिन का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। नरेंद्र जी आप तैयार हैं जी? लिखा है 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। इसका मतलब क्या है? लाया कब था? 10वें दिन। कौन सा महीना? अप्रैल का महीना, उनके हिसाब से निसान का महीना। लेकिन उसको बलि कब करना है? 14वें दिन पे। इसका मतलब है 10 और 14 के बीच में कितने दिन के गैप आ गए? 4 दिन, अर्थात 4 दिन। तो कनेक्शन 4 दिन का देने जा रहा हूं। यह 4 दिन ही क्यों? ऐसा क्यों कि उसको 4 दिन तक रखना है? इसका अपोक्लिप्टिक क्या है? इसका दृष्टांत क्या है? मैं फिर कहता हूं कि 14वें दिन
उसे बलि करना। ये देखो, बलि करना 14वें दिन शाम को सूर्यास्त के समय, मतलब ऑलमोस्ट शाम और रात आने पर है, तब आपको करना है। ये सब का कनेक्शन आपको अभी दे रहा हूं। तैयार हैं आप लोग? आइए आते हैं। तो 14वें दिन उसको रख छोड़ना, अर्थात 4 दिन तक। ये 4 दिन का कनेक्शन क्या है दोस्तों? वाह ये 4 दिन का गैप क्यों? ये 4 दिन का कनेक्शन क्या है? ये 4 दिन क्यों? ये 4 दिन क्यों? ऐसा क्यों परमेश्वर ने कहा? देखिए, मेमना मारना है ना, पहले दिन लाओ, दूसरे दिन कत्ल करो। 4 दिन का गैप क्यों? अब जो लोग कहते हैं ना कि यीशु सच्चा नहीं है, उनके मुंह पे अभी तमाचा पड़ने जा रहा है। जो कहते हैं ना यीशु मसीह को ही क्यों माने, उनके मुंह पे भी तमाचा पड़ने जा रहा है। जो यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं ना, उनके मुंह पे भी तमाचा पड़ने जा रहा है, क्योंकि सब कुछ सीक्वेंस में है, सब कुछ एक के बाद एक परमेश्वर रखने जा रहा है। अर्थात 4 दिन क्यों? यीशु क्रूस पर मरा 4000 साल बाद। आप नहीं समझे? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था उत्पत्ति के 3:15 में उस लूसीफर को, उस पुराने सांप को, कि तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा और एक ऐसा बीज पैदा होगा 4 दिन के बाद। क्यों कहा इस्राएलियों को कि इसको 4 दिन तक घर पे रखो? अभी कुछ लोग कहते हैं, सभी लोग सुनिएगा, मजा आएगा। अभी सब लोग कहते हैं कि यीशु को इतने साल क्यों लग गए आने में। मैं वही तो बता रहा हूं, कनेक्शन देखिए ना। इस मेमने को क्यों कहा था कि 4 दिन तक रखना, और यहां पर भी परमेश्वर कहता है कि तेरे वंश और इसके स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, और ठीक 4 दिन बाद मेमने को बलि करना। इसका मतलब है 4000 साल। 4000 कैसे पास्टर डैनियल? क्योंकि दूसरा पत्र 3:8 कहता है, हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे। कौन सी एक बात? कहता है कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो एक दिन आप कितने करोगे? 1000। 4 दिन को आप कितना गिनोगे? 4000 साल। तो यीशु मसीह पूरी पृथ्वी पर आया वो मेमना बनकर, जिसको कहते हैं कि 4000 साल के बाद, वो 4 दिन के बाद बलि हुआ। यीशु 4000 साल के बाद बलि हुआ। वो बलि हुआ परिवार को बचाने, 6 लाख को बचाने, एक राष्ट्र को बचाने। यीशु मसीह 4000 साल के बाद बलि हुआ क्रूस के ऊपर पूरे मानव जाति को बचाने। वाह, सी कैसा लग रहा है दोस्तों? हजम करिए इसको हजम करिए। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। नरेंद्र, कैसा लग रहा है? या अब मुझे बताइए, क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यीशु में सच्चाई नहीं है? क्या यीशु मसीह मजाक उड़ाने की चीज है? कितना सटीक, कितना एक्यूरेट, जो परमेश्वर के वचन में छुपा खजाना आपको मसीह मंथन के पेज से मिल रहा है। और मुझे बेहद बेहद खुशी है इस बात की यहां पर कि मुझे परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि कम से कम 900 लोग अभी लाइन पर है, ऑनलाइन है। आपको मैं ये बातें दे पा रहा हूं। क्या गजब के लोग आप लोग हैं, क्या ब्लेसेड आप लोग हैं। 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, अर्थात 4 दिन तक। 4 दिन क्यों? यीशु क्रूस पर मरा 4000 साल बाद, क्योंकि परमेश्वर के यहां पर एक दिन 1000 दिन के बराबर है। और क्यों ऐसा किया यह भी बता रहा हूं। उसी को, ब्रैकेट में यीशु, उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा, ठहराई हुई मनसा का मतलब क्या पता? अकॉर्डिंग टू हिज टाइम, उसके समय के अनुसार, उसकी ठहराई हुई मनसा। तो उसने क्या मनसा ठहराई थी कि 4000 साल के बाद में मेरे असली मेमने को लाऊंगा, जैसे वो परिवार के लिए मेमना था, मेरा मेमना। और आपको पता है फसा का फेस्टिवल किसका है? परमेश्वर का वचन जो कि मैं आगे रखूंगा। परमेश्वर कहता है ये फसा यहूदियों का नहीं है, ये फसा मेरा है। प्रभु कहता है, क्या बात है, ये फेस्टिवल यहूदियों का नहीं है, ये फेस्टिवल परमेश्वर कहता है मेरा है। जैसा वो मेमना तुम्हारा है ना, यीशु मसीह मेमना मेरा है। इसलिए लिखा कि जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। कब? सूर्यास्त के समय।
यीशु को भी उसी वक्त क्रूस पर मारा या चढ़ाया गया था। कहां लिखा है? मरकुस की किताब, जो कि मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, 15 का 25 से 33 तक में, लेकिन मैं ये जरूर पढ़वाऊंगा जो कि आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर है। यूहन्ना की किताब उसका 19 का 14। यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था, शाम के टाइम। मत्ती 27 का 44, 45, 45, दोपहर से लेकर तीसरे पैर तक। इसका मतलब है 3 बजे से लेकर शाम के 3 PM to 6 PM, दोपहर के 3 से शाम 6 बजे तक यीशु क्रूस पर लटका रहा 3 घंटा। वाह, यीशु 3 घंटा क्रूस पे लटका रहा। कभी सोचा है क्यों? यीशु ने ऐसा कुछ पाप नहीं किया था कि जिसके चलते वो 3 घंटा क्रूस पे लटका रहा। यीशु ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था कि वो 3 घंटा क्रूस पे लटका रहे। मेरे दिमाग में पिलातुस आ रहा है और बरब्बा आ रहा है। बरब्बा, पिलातुस ने कहा कि इस यीशु को मैं छोड़ देता हूं, मैं बरब्बा का मतलब है कि बाप के नाम से इसकी पहचान थी, क्योंकि बाप का नाम था अब्बा। बरब्बा, अब्बा मतलब अब्बा का बेटा बरब्बा। आपको जानकर शौक होगी, मैं आपको अभी बता देता हूं, जो कि शायद कल परसों मैं बोलूंगा कि बरब्बा का ओरिजिनल नाम था यीशु। आप गूगल पे टाइप कर लो, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बरब्बा, आपको पता चलेगा यीशु। तो पिलातुस ने कहा कि इस यीशु को छोड़ देता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नासरत के यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, नासरत के यीशु को। जी वापस आता हूं दोस्तों, दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक यीशु क्रूस पर लटका रहा। यीशु क्रूस पे लटका रहा। क्या यह मजाक है? क्या यह मजाक है? यीशु 3 घंटे तक क्रूस पे लटका रहा। एक तरफ, बाप रे, एक तरफ बेचारे के पीठ पे कोड़े मारे गए। नहीं, आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। वाह, 3 घंटे तक क्रूस पे लटका रहा। वचन 7, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, जिस घर में मेमने को खाएंगे, उनके दरवाजे पर या उनके द्वार के दोनों और चौखट के सिरे पर लगाएं। चौखट के सिरे पे लगाएं मतलब इधर और चौखट पे ऊपर। अब आप इसका इशारा भी मैं देने जा रहा हूं, लेकिन पहले बात करते हैं कि जिन घरों में खाएंगे, जिन घरों में मेमने को खाएंगे। स्टार का मतलब है, भी मैं खुलासा देने जा रहा हूं, अर्थात जो व्यक्ति यीशु को अपनाएगा, जो व्यक्ति यीशु को अपनाएगा, इसका मतलब है कि यीशु, मूसा के द्वारा कहा, परमेश्वर ने कहा कि जिस घर में मेमने को खाएंगे, जिस घर में, तो इसका मतलब है जो यीशु को अपनाएगा। तो यीशु को खा सकते हैं, मैं वो भी बता रहा हूं। यीशु को अपनाने की बात हो रही है, जी हां बिल्कुल हो रही है। यहां पे लिखा है, ओके, इसको ठीक करना है क्या? ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। यीशु ने अपना मांस और लहू हमको दिया खाने को। आप देख सकते हैं यूहन्ना किताब 6 का, अगर आप देखोगे इसको, ओके, 1 सेकंड दीजिए, मैं इसको ठीक कर देता हूं, 1 सेकंड दीजिएगा। या आ गया, ओके जी, लीजिए आ गया। ओके, यीशु ने अपना मांस और लहू हमको खाने को दिया। कहां लिखा है? यूहन्ना उसका 6 का 53 में। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तो यहां क्या कहा था? ये देख लीजिए, यहां क्या कहा था? उसके लहू में से कुछ लेकर, ओके पहले, ओके ये वाला है जी, उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, मेमने का मांस खाएंगे, उसका लहू को दरवाजे पे लगाना। तो मेमने का मांस, मीट भी इस्तेमाल हो रहा है, लहू भी इस्तेमाल हो रहा है, और जबकि लहू ज्यादा इस्तेमाल हुआ है क्योंकि बचाए लहू से गए थे। तो जिन घरों में खाएंगे, अर्थात जो व्यक्ति यीशु को अपनाता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो क्या यीशु ने अपना मांस और लहू खाने को दिया था? यस। पीने को दिया था? यस। वचन कहां है? ये रहा वचन कहां रहा? ये रहा। अब आप सोचिए कि कितनी सिमिलैरिटी और कितना तगड़ा कनेक्शन है। तो यीशु कहता है, मेरा मांस जब तक नहीं खाओगे, मेरा लहू जब तक नहीं पियोगे, तुम्हें जीवन नहीं। और ये फोटो देख लीजिए दोस्तों, ये फोटो देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए। आपको और एक बात बताऊं, जब तक इसको देखिए, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, ठीक है ना? थोड़ा होता है आगे पीछे, बर्दाश्त कर लीजिएगा जी।
आपको एक बात बताऊं, जब मूसा ने कहा ना कि 430 साल के बाद हम यहां से रिहा होने वाले, बोला कब? आज रात। बोला इतना इजी है? बोला हां। कैसे? बोला बस कुछ नहीं, ऊपर एलोहिम परमेश्वर यहोवा ने यह कहा है, मूसा बात कर रहा है लोगों से और इजरायलियों के पुरनियों से, कह रहा है कि देखो करना यहां है कि आपको एक एक मेमना लेना है। बोला अच्छा फिर? बोला उसका मेमना जो है निर्दोष होना चाहिए, उसको 4 दिन तक घर में पालो, छोटा मेमना, बेबी मेमना, उसको 4 दिन तक घर में पालो, उसके बाद में उसको काटो, उसको खाने की विधि मैं कल बताऊंगा, उसको फिर खाना है। और क्या करना है? उसका लहू दरवाजे पे लगाना है। ले बोला बस इतना ही? बोला इससे क्या होगा? बोला परमेश्वर तुमको आजाद कर देगा। कहां से? इजरायलियों से, माफ करें मिस्रियों से। वाह, क्या ये इतना इजी है? मैं आपको बताता हूं कि जी हां ये इतना इजी है। मालूम क्यों? मैं आपको बताता हूं। जिस भारत में हम रहते हैं ना, यहां पे रिचुअल्स, फंक्शंस, एक्टिविटीज और क्या कहते हैं, तपस्या नाम की चीजें कुछ करना अपनी तरफ से जब तक नहीं करते, जैसे कि फूल चढ़ाना, बत्ती अगरबत्ती चढ़ाना, नारियल तोड़ना, क्या कहते हैं, मंदिर बनाना, चर्च बनाना, ऐसा जो एक्टिविटीज होता है ना, ये जब तक नहीं करते हैं, उनकी जो अंदर जो सुकून है ना वो नहीं मिलती। तब जाकर उनको लगता है अभी कुछ किया है हमने, अब ऊपर वाला खुश होगा, अब ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। लेकिन यीशु मसीह में, मसीहत में ये टोटल उल्टा है। पूछो कैसे? अभी बताता हूं। ऐसे सब कुछ यीशु ने कर दिया। वो कहता है सिर्फ विश्वास करो। यहां इनको विश्वास करना था, दैट्स इट। बोला फिर करा कौन? सब कुछ किया यीशु ने। क्रूस पे मरा कौन? यीशु। लहू किसने बहाया? यीशु। मेमना कहां कौन कट रहा है? मेमना। किसका लहू लगाना है? मेमने का। सी दैट। और परमेश्वर कहता है कि मैंने ये तय किया, मुझे अच्छा लगा कि तुम इंसानों को मैं काम नहीं दूं कि तुम कुछ तपस्या करो, तुम कुछ अपनी तरफ से एक्टिविटीज करो, तुम अपना क्रूस उठाकर, ऐसा वाला कुछ नहीं किया। जो तुमको करना था वो सब उठाकर मैंने यीशु को दे दिया। यीशु करेगा, बस तुम विश्वास करो। इतना सिंपल है। जी हां इतना सिंपल है। एक पापी, आतंकवादी टाइप का पापी, नक्सलाइट टाइप का पापी, हजारों कत्ल करने वाला पापी, हजारों मर्डर करने वाला पापी, अगर आज यीशु के पास आता है, कहता है कि प्रभु क्या मैंने इतने कत्ल किए हैं, मेरी पापों की माफी होगी। आपको पता है पौलुस क्या कहता है? सबसे बड़ा पापी मैं हूं, पौलुस कहता है। उसके बावजूद प्रभु कहता है कि पौलुस कहता है उसने मेरे को माफ किया। तो मैं ये आतंकवादी, नक्सलाइट जो अगर कहते हैं मैंने इतने कत्ल किए हैं, मैं माफी मांग रहा हूं, प्रभु मुझे माफ करेगा। तो प्रभु कहता है बेटा ले, तेरे लिए तो बलिदान हुआ हूं, तेरे लिए तो बलिदान हुआ हूं। तो ये वीडियो अगर उन तक पहुंच रहा है और तुमको लग रहा है कि हम गलत रास्ते पे आ गए, आतंकवादियों तुमसे बात कर रहा हूं, नक्सलाइट्स तुमसे बात कर रहा हूं, डाकुओं तुमसे बात कर रहा हूं, और तुम पापियों से बात कर रहा हूं जो तुम व्यभिचार करते घूमते हो, उल्टा सीधा काम करते हो, और अगर तुमको यहां पर एहसास हो रहा है कि यह गलत है, क्या प्रभु माफ करेगा? डंके की चोट पे बोलता हूं कि तुम्हारी सारी कीमत क्रूस के ऊपर यीशु ने चुका दी है, तुमको सिर्फ माफी मांगना है और विश्वास करना है, तुम्हारे पाप माफ। क्या इतना सिंपल है डैनियल भाई? जी हां इतना सिंपल है। क्या मुझे आजादी मिल जाएगी? जी आपको आजादी मिल जाएगी कि ऐसा करने से हम बच जाएंगे। विश्वास करो, ऐसा करने से आप बच जाओगे। अब यही चीज यीशु ने भी करी। जैसे यहां पे इन्होंने करी ना, वैसे ही यीशु ने 2000 साल पहले करी। ये देख लीजिए आप, यहां पे भी एक मेमना कटा, यहां पे भी यीशु क्रूस पे मरा। एंगल देख लो आप, एक इस तरफ एक इस तरफ, जो कि इंडिकेट करता है क्रूस को। यीशु क्रूस पे मरा और यहां भी विश्वास करना था कि हम बच जाएंगे, दैट्स इट। तो जैसे वहां बचे, विश्वास करे, वैसे यहां पे विश्वास करो, आप बच जाओगे, आप बच जाओगे। दोस्तों कैसा लग रहा है? टाइप करके बताइएगा। क्या गजब का परमेश्वर है। मैं फिर कहता हूं, मैंने शायद कल परसों कहा था, मुझे घमंड है इसका प्रचार करने में, मुझे घमंड है, प्रिविलेज फील करता हूं। मैं आपको शब्द नहीं जोड़ पा रहा हूं अभी, मेरे जहन में, दिमाग में या जीभ पर मेरे को शब्द नहीं मिल रहे। मैं इतना प्रिविलेज फील करता हूं। मैं किसी मंत्री का, नेता का, हीरो का, सलमान खान, अमिताभ बच्चन का प्रचारक नहीं हूं, किसी एम्बेसडर, किसी राजदूत का, किसी का राजदूत बनकर नहीं आया हूं। मैं यीशु मसीह का राजदूत बनकर आया हूं। मैं प्रचारक हूं वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर का। घमंड है इस बात का। मैं साइंटिस्ट नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। मैं पायलट नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। मैं डॉक्टर नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हैं, मैं चांद पे नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं। चांद पे चलने की क्या बात कर रहे, हम तो स्वर्ग में चलेंगे।
चांद पे चलने की बात करते हो। हम तो स्वर्ग में चलेंगे। तुमने चांद देख कर आया ना, तुम्हारी लिमिट खत्म हो गई, लेकिन हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे। क्या बात है। नाउ इसको देखकर और फिर मैं इसको बताकर समाप्ति करूंगा। मेरे साथ में आप लोग हैं जी। लेकिन अक्सर देखा गया है, विश्वास करने की बात कर रहा था ना मैं, बस इतनी छोटी बात, विश्वास कर लो पाप माफ हो गया, उस कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। तो लोग जल्दी से, अक्सर देखा गया है कि लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते। तो पहला फोटो देख लीजिए आप। ये फोटो मुझे गूगल से मिला है और अच्छा हुआ मिला। आपको पता है वहां क्या हुआ होगा, क्योंकि कट टू कट तो नहीं लिखा है। जब ये अपना लहू लगा रहे होंगे ना मेमने का, तो ये लोग हंस रहे होंगे, ये लोग देखो मजाक उड़ा रहे होंगे। और लिखा है, ये देख लीजिए, मजाक तब भी हुआ था, मजाक आज भी। नूहा के टाइम पे भी ये फोटो देख लीजिए, अरे क्या जहाज बना रहे हो, अरे क्या तुम कहते हो ऊपर से पानी आएगा। मजाक यहां भी हुआ था, मजाक आज भी। और इसलिए यीशु ने क्या कहा मत्ती 24:38 में, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। मतलब किसी को लेना देना नहीं था। बोला तू जहाज बना रहा है बना ले, हम तो विश्वास नहीं करते। अरे तुम लहू लगा रहे हो, हम तो विश्वास नहीं करते। लेकिन आपको पता है, ये ऐसी बातें हैं जो जल्दी से विश्वास लोग नहीं करते। मैं 9:30 को खत्म करूंगा, मुझे बर्दाश्त करेगा प्लीज। 9:30 तक टाइम दे दीजिएगा, 9:30 तक जी। मजाक तब भी उड़ा था, मजाक आज भी उड़ा है। मजाक यहां पे भी उड़ा था, मजाक आज भी उड़ा है। इसलिए यीशु कहता है लोग खाते पीते रहे, मस्त में रहे। बोला हमको जो करना है करेंगे, तुमको जो करना है करो। लेकिन ऐसा ही जैसे यहां पे धोखा खा गए मजाक उड़ाकर, धोखा खा गए मजाक उड़ाकर, ऐसा ही धोखा एक और बार आएगा पूरी दुनिया में, जब यीशु आएगा बादलों पर। जब यीशु आएगा बादलों पर। वाह, इसको देखिए और फील करिए। अभी मुझे नहीं पता मेरा कौन हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, पारसी भाई, यहूदी भाई, जैन आदमी, मुझे नहीं पता, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की। मैं आपको अभी कहना चाहता हूं कि जैसा तब मजाक उड़ाकर ये फंस गए थे, यहां मजाक उड़ाकर ये फंस गए थे, कहीं तुम आज ईसाइयत का मजाक उड़ाकर कहीं तुम ना फंस जाओ। क्योंकि आज हम यही तो प्रचार कर रहे हैं कि बादलों को चीरता हुआ, आसमान को चीरता हुआ एक दिन मसीहा आएगा, एक दिन मसीहा आएगा। तुमने आज मजाक में लिया वो जो खेत में, गांव में, सड़कों पे, गलियों पे फटे कपड़े पहनकर, फटे चप्पल पहनकर तुमको प्रचार करता हुआ, थैला लटकाकर तुमको प्रचार कर रहा था ना, तो तुमने उसका मजाक उड़ाया था। ए पागल, जा रहे क्या यीशु आएगा। लेकिन तुम कहीं फंस नहीं जाओ उनकी तरह। तो तुमको जो है ना, तुम्हारे घर पर आकर पर्चा बांटे थे ना, तुम्हारे गांव या गली के अंदर, तो तुमने उसका मजाक उड़ाया था। तुम्हारे शहर में आकर तुमको सूट बूट के साथ में जो तुमको प्रचार किए थे ना सड़कों पे, चिल्ला चिल्ला कर तुमने उसका मजाक उड़ाया था। कहीं वो मजाक तुम पर यहां भारी ना पड़ जाए। और अभी मैं चिल्ला रहा हूं, आपको ऐसा लगता होगा अरे ये लोग तो बोलते रहते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पे भी तो मजाक उड़ाया था ना, भारी पड़ गया ना इनके ऊपर। यहां पे भी तो मजाक उड़ाया था ना, भारी पड़ गया ना इनके ऊपर। वैसे आज तुम मजाक उड़ा रहे हो, कहीं भारी ना पड़ जाए। बस ये वार्निंग देना चाह रहा हूं। आप इसको कैसे लेते हो मुझे नहीं मालूम। और आपको पता है, अब ऐसा दो ग्रुप, जो कि बड़ा फोटो करके दिखा रहा हूं, आप इनकी हालत देख लीजिए। आपको पता है क्या होगा। मैं ये फोटो भी रख रहा हूं, ये देख लीजिए आप पहला। ऐसी एक्सक्यूज मी, ऐसी शर्मिंदगी, ऐसा दुख, ये देख लीजिए आप। मुझे नहीं पता कितना स्पष्ट है, लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं। ऐसी शर्मिंदगी, दुख आपको तब हो जाएगा, लेकिन दोस्त तब बहुत देर हो जाएगी। शुक्र मानो आज आप जिंदा हैं। शुक्र मानो ये 900 लोग अभी मुझे देख रहे हैं। शुक्र मानो आज आप जिंदा हैं। कोरोना वायरस ने तुमको लेकर तुम्हारे को 6 फीट जमीन में नहीं डाला। शुक्र मानो तुम जिंदा हो, शुक्र मानो। मौका है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। क्या लिखा है देखिए, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। कौन? यीशु। लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी। एवरी आई विल सी, हर एक आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल, कुल का मतलब समझते हैं? ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, जाति, भाषा, लोग, समाज, उच्च जाति, पिछड़ी जाति, नीची जाति, ऐसे
कुल के लोग, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, ऐसा लिखा है। हाँ आमीन। आमीन का मतलब समझते हैं? मैं इसके ऊपर यकीन करता हूं, मैं इसके ऊपर मानता हूं, ऐसा ही हो। हाँ आमीन। ऐसा नहीं होना है आपके साथ, इसलिए डैनियल राज प्रचार कर रहा है। आप यहां पे शामिल हो, जिसको कहते हैं राइट साइड। राइट साइड ये है लेफ्ट साइड, ये है बकरी, ये है भेड़ें, शीप, जिसका जिक्र मत्ती के 26 अध्याय में है। वाह। यीशु के आने से पहले बच जाओ, यीशु के आने से पहले बच जाओ। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, मेरे जो दोस्त हैं उनको कहना चाहता हूं, आप मेरे दुश्मन हैं तो भी कहना चाहता हूं, मुझे पसंद मत करो, कोई जरूरत नहीं है मुझे पसंद करनी, इसको पसंद करो, इसको पसंद करो, मेरी मत सुनो, इसकी सुनो, क्योंकि डैनियल राज अपनी बात थोड़ी बोलता है, मैं अपनी किताब थोड़ी लिखता हूं, मैं तो इसकी किताब की बात कर रहा हूं। वाह। सी, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 क्या कहता है पता है? उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश तुम पर ना चमके। ये शैतान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है हर युग में हर लोगों के लिए कैसे भी करके लोगों को रोके कि वे सुसमाचार पर विश्वास ना करें। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार आज एक ही है, मसीहों के ऊपर चलाने के लिए, मसीहों के ऊपर चलाने के लिए, और वो हथियार का नाम है डर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फियर। डर, ऐसा डर डाल दिया है कि सुसमाचार सुनाओगे तो तुमको कत्ल कर देंगे, सुसमाचार सुनाओगे तो तुमको जेल में डाल देंगे, सुसमाचार सुनाओगे तो तुमको जिंदा जला देंगे, पत्थर से मार देंगे, आरी से चीर देंगे, उबलते तेल में डाल देंगे। ऐसा डर दिखाकर उसने सुसमाचार को रोकने की कोशिश करी है। तुम लोग जो बाहर के लोग हो ना, जो यीशु को नहीं मानते, तुम्हारे ऊपर एक आदमी षड्यंत्र रच रहा है और उसका नाम है शैतान। वो नहीं चाहता कि अविश्वासी यीशु का सुसमाचार सुने। और डर कौन गए हैं? ये मसीह लोग डर गए हैं। हर युग में ये लोग डर जाते हैं। इनका नाम है ना बिशप टाइप होगा, इनका नाम रेवरेंड टाइप होगा, डॉक्टर लगाते हैं अपने आगे, बड़ी बड़ी डिग्री लगाते हैं अपने आगे, लेकिन डरपोक निकले। मैं इसका वचन भी रख सकता था, डरपोक कहां जाएंगे? नरक में। प्रकाशित वाक्य 21:8। ये कौन से डरपोक हैं? ये वो डरपोक हैं, ये वो डरपोक हैं जो वचन सुनाने से डर गए। लेकिन मसीह मंथन नहीं डरेगा, नहीं डरेगा, नहीं डरेगा ना। अब यहां से कल, जो कि मैं कल बताऊंगा, उसके मांस को उस रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी के साथ खाना, कैसे खाना है ये फोटो देख लीजिए। आग में भूंजकर खाना है अख़मीरी रोटी, अनलेवेंड ब्रेड, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है। खड़े होकर, जूते पहनकर, हाथ में लाठी लेकर, कमर पे पट्टा बांधकर, ये देख लीजिए, ये सारी चीजें फुर्ती से खाना। साथ ही साथ सैटरडे, यानी कि आई थिंक 2 दिन के बाद जी, सैटरडे को वचन पे चर्चा। विषय होगा कि अन्य भाषा में बात करना प्रमाण है। मुझे पवित्र आत्मा मिला है, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों वापस बताता हूं कि कल यहां से, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे आज आप लोग 900 के ऊपर चले गए थे लाइव, कल वापस आइए और ठीक 8 बजे आइए। चलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों को बताएं। कल यहां से मैं बात करूंगा, यानी कि ये जो वचन है, 8 वचन, मांस को कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। चलिए खूब शेयर करें, अपना ख्याल रखें। जय मसीह।